पहले अपने अंदर खोट देखो, फिर दूसरे पे पिन पॉइंट करो। संस्कारों की बात आप ना ही करें। आप दोनों बहुत अच्छे से चाहते तो अभी अपने आप लोगों का पूरा हक है एज अ पेरेंट, आप जाइए अपने बेटे के दो खींच के थप्पड़ मारिए और बोलिए नहीं ये तुम्हारी बीवी है, तुमको रहना है इसके साथ। लेकिन वो सब सोशल मीडिया पे आप ये सब नहीं करेंगे। ना ही आप सोशल मीडिया पे, ना ही आप सोशल मीडिया के पीछे ऑफ कैमरा करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे आके किसी के छोटे बच्चे को नचनिया संस्कार इस तरह की बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन है वो है अप्सरा मॉम पे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्वाति है उनका वीडियो देखा है, ठीक है, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छे वे में, मैं तो कहती हूँ कि डेफिनेटली ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। जहां पे कल एक लाइव हुई थी जहां अप्सरा मॉम अपने हस्बैंड के साथ आई थी और बहुत सारी चीजें, मतलब यार, मतलब आंटी जी आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए। पहले अपने अंदर अपने परिवार में देखिए चीजें, वहां पे सॉर्ट आउट करिए। या सोशल मीडिया पे आप कुछ भी आके बोल दोगे तो ऐसा नहीं होगा, और गलत बोलोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको भी रोका जाएगा। तो स्वाति का आया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो जिसने देख लिया उन्होंने देख ही लिया होगा किस तरीके से बहुत ही अच्छे वे में उन्होंने आंसर दिया अप्सरा मॉम को। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि कल जो सचिन का वीडियो आया था जहाँ पे सचिन ने अपनी मम्मी को लेके अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा देर तक बात करी थी कि मेरी माँ पे कैसे आया तू, माँ पे कैसे आया तू। आज तो स्वाति ने ये बोला है कि आपकी जो मदर है ना, सोशल मीडिया पे हैं, व्लॉगिंग करती हैं, ठीक है, और साथ साथ हमें भी बोल रही हैं। वीडियो का आंसर देना तो फिर हमारी तरफ से भी बनता है। हमारी मदर सोशल मीडिया पे नहीं है, वो सिर्फ एज अ व्यूअर वीडियो देखती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी मदर वीडियो बना रही है, वीडियो में कुछ बोल रही है, तो हम लोग भी उनको आंसर देंगे। तो इसलिए वीडियो बनाया जाता है। और जो अप्सरा मॉम ने, देखिए मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि डेफिनेटली अगर हमने, जब आप मनीषा को सपोर्ट कर रही थी, आज भी इनका वीडियो आया है कि मनीषा और सचिन को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, हम एक करके रहेंगे। तो भाई हम कौन रोक रहा है? यूट्यूब पे शुरू से सब लोग मनीषा को ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कि मनीषा के साथ गलत हुआ, हम लोग भी खूब चिल्ला चिल्ला के विक्टिम है मनीषा। लेकिन जब हमने चीजें देखी कि नहीं, मनीषा जब कोई स्टैंड नहीं ले रही है, ऊपर से चैनल्स पे चैनल्स खुले जा रहे थे, तब लोगों ने भैया सोचा कि नहीं भाई ये तो गलत है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि सब मिले हुए हैं, मिली भगत चल रही है। अब यहाँ पर आंटी जी ने, खैर देखिए कल लाइव में बहुत सारी चीजें स्वाति के बच्चे को लेके बोला है, उस पर भी आज स्वाति ने बहुत अच्छे वे में बात करी है। संस्कारों की बात आप मत करिए। आपके संस्कार, आपके दोनों बेटों को दुनिया भी देख रही है, जो चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो उधर सचिन हो, चाहे वो उधर प्रिंस हो। और प्रिंस का भी मैं इसलिए कह रही हूं कि यार अपने घर की बहन, मतलब मुंह बोली बहन को तुम धमकी देते हो, कोई कह रहा है गाली भी दी है, और कुछ इस तरह की चीजें जो वो बता तक नहीं पा रही है सोशल मीडिया पे, है ना। तो तुम लोगों से तो हम क्या ही बोलें। तो तुम थोड़ा सा ना सोच समझ के, मैं प्रिंस को भी कहूंगी, अपनी जो बातें बोलते हो थोड़ा सोच समझ के बोलो सोशल मीडिया पे, ठीक है। कभी तुम किसी औरत को चप्पल दिखाने आते हो, रोस्ट वीडियो बना रहे हो, लेकिन चप्पल दिखा रहे हो, तो ये चीजें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, संस्कारों की बात करी है। और कल शायद लाइव में अंकल आंटी आए थे, इन्होंने बोला है कि नचनिया, देखिए किसी भी क्रिएटर के बच्चे हों या 1.5 साल के, 2.5 साल के, अब इनका 2.5 साल का बच्चा है, बहुत प्यारा है स्वाति अंकुश का, राइट। तो उसको आपने नचनिया बोल दिया। अरे भाई वो बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, बच्चे डांस भी करते हैं, बच्चे इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बच्चों को मजा आता है तो करते हैं डांस। आप उनको इस तरह से नचनिया बोल रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, ये सब चीजें क्या है? बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस चीज को आंटी आप ऐसे बोलोगे। और स्वाति ने भी सही जवाब दिया कि नचनिया बोल रहे हो आप, तो भाई हम लोग, मैं क्रिएटर हूं, मुझको आप बोल लेते, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों बोला आप? जबकि आप लोग खुद यूट्यूब पे हो, आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो, चाहे आप लोगों के घर में खाना आप लोग एक टाइम का बनाओ या खाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट्स और वीडियोस आपके बैक टू बैक आते हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे, ठीक है। अगर इंसान के घर में इतना कुछ चल रहा होता है ना, मैटर सीरियस, तो इंसान को कैमरे का होश नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे। अब ये पॉइंट है कि
बच्चे को ऐसे बोलना, अरे भाई इस टाइम यूट्यूब पे आपकी खुद की फैमिली, पूरी फैमिली कितने चैनल बना के बैठे हो, खूब खुद रील्स बनाते हो, एक्टिंग करते हो, तो आप लोग यूट्यूब क्रिएटर्स तो सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स बनाते हो, सब लोग बनाते हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो सामने वाले को बोलने से पहले आपने ये नहीं सोचा आपकी खुद की बहुएं भी यूट्यूब पे हैं, आपके बच्चे यूट्यूब पे हैं, मतलब दोनों बेटे यूट्यूब पे, आप खुद यूट्यूब पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको, बच्चे को नचनिया बोलना, और जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं आप उनको भी सबको नचनिया बोल रहे हो, इसका मतलब सब लोग आके यहाँ पे एक्ट करते हैं, कोई ना कोई गाने पे शॉर्ट वीडियो, आजकल तो शॉर्ट्स के अलग से चैनल्स भी बन गए हैं। तो इतने ऐसे शब्दों का यूज करने से पहले आपको सोचना चाहिए। ये चीज बोली है। और बाकी यस, कुछ चीजें इन्होंने ये भी बताई कि मैं आंटी की इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आंटी ने वीडियो बनाई है, आंटी सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है, और उनको जवाब हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। और आप अपने बेटे को शेर बोलती हो, कहाँ से शेर है वो, कौन सी उसने जंग लड़ ली, उसने जो चीजें करी हैं वो सब पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। आप कहते हो कि आपने कुछ वीडियो डाले थे कि संगत में, कि हमारा बेटा ऐसा नहीं था, संगत में आके इस तरह सा हो गया। तो इस चीज का भी जवाब स्वाति ने दिया है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उसी संगत में थे, मैं भी थी, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी थे, हम लोग सब उनके संगत में थे, लेकिन हमारे पति तो ऐसे नहीं हुए, हमारे पति ने तो ऐसे कारनामे नहीं किए, है ना। तो संगत, यहाँ पे आपके बेटे ने जो चीजें करी, हमारे पतियों ने तो नहीं करी, मतलब स्वाति के और भी क्रिएटर्स उनके संगत में थे, तो यही सब चीजें क्यों करी जो आप संगत संगत कर रहे हो। बाकी बहुत सारी चीजें और भी बताई हैं भाई, मतलब कि किस तरह की चीजें इनके घर में, अभी जब ये लोग फंक्शन में गए थे, और पहले जनवरी में जब ये फंक्शन में गई थी, इन्होंने बताई है कि मैं फर्स्ट टाइम इनके घर में गई थी, फंक्शन था, और किस तरीके से आंटी जी, मैं, मेरे सामने और एक और क्रिएटर थी उनके सामने, अपनी दोनों बहुओं की बुराइयां कर रही थी, ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, और आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी, ठीक है, आपको इस तरह से अपनी दोनों बहुओं की चलो बुराई कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए इनके घर में ही लड़ाई होती है। ये चीज हमने सोशल मीडिया पे भी देखी है। इन्होंने बोला कि अभी जब हम लोग घर पे गए थे, तो जो नाटक किया गया था ना, जो पूजा वगैरह हुई थी, अगर आपको याद हो, अम्बाला में हम चले गए थे, खुद ही पछता रहे हैं कि हम क्यों गए थे। वहां पे भी हम लोगों ने किस तरीके से, जो सचिन है उसने सारे क्रिएटर्स के सामने आंटी जी को बहुत गंदे तरीके से बात करी थी कि अरे, बहुत गंदे तरीके से उनको भगा दिया था, कुछ ऐसा बोला था, अरे जाओ ना अपने लोगों में जाके बैठो, यहाँ पे क्यों। और सुना है कि गाली भी देता है अपनी माँ को, तो ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को गाली देता है। और वहां पे आंटी की कोई गलती भी नहीं थी, आंटी ने यही कहा था कि मनीषा को बुरा लगेगा, अरे भाई तुम जगत दीदी की बात कर रहे हो, बार 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 बोलोगे तो किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा, उनकी कोई बात गलत भी नहीं थी। तब भी कितने गंदे तरीके से उसको, मतलब अपनी मम्मी को वहां से भगा दिया गया, डिसरिस्पेक्ट किया, और गाली भी देते हो तुम। ये ही नहीं, ये भी चीजें बोली गई कि अंकुश मेरे जो हस्बैंड हैं वो सबकी इज्जत करते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी की भी इज्जत करते हैं, और अपने पत्नी के जो मम्मी पापा, यानी कि अपने ससुराल वालों की, मेरे मम्मी पापा की भी बहुत इज्जत करते हैं। जबकि सचिन ने सोशल मीडिया पे तो कम्युनिटी हमने देखी थी जहां पे अपने सास ससुर के लिए इतना गंदा गंदा बोला था, ऊपर से वहां पे ऐसा नहीं करते हैं कि सास ससुर से काम करवाएं, उनसे पोछा लगवाएं। ये सब काम हमारे यहाँ पे दामाद अपने सास ससुर के साथ नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि हम इटावा के तो जरूर जो दामाद के पैर छूते हैं, तो दामाद की देखिए इज्जत होती है, दामाद के पैर जरूर छूते हैं, ये इन्होंने बताया है। खैर, तो आंटी जी ने साफ साफ, आंटी जी को ये मैसेज था कि पहले आप अपने घर में देखिए, अपने बेटों को सुधारिए, दूसरे पे पिन पॉइंट करने से पहले, ठीक है। और जो आप संस्कारों की बात करती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सभी देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, आपके बेटे क्या कर रहे हैं, और इन्होंने एक सूची को इस चीज से अलग रखा है कि हाँ, सूची में संस्कार दिखते हैं आपके। देखिए, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि माँ बाप कोशिश हमेशा करते हैं कि माँ बाप अच्छे ही संस्कार दे, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को गलत संस्कार दे। डिपेंड करता है कि बच्चे कितना अच्छे से उन संस्कारों को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये चीज मैंने भी पहले बोली है कि आंटी अंकल चाहे तो अभी भी पेरेंट्स, एज अ पेरेंट वो जाके अपने बच्चे को रोक सकते हैं, 2-3 थप्पड़ मारे, रुक जा तू, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे क्या है कि तुम आ रहे हो और कुछ भी किसी को भी बोल के जा रहे हो। आज नीतू मैना का भी अभी वीडियो मैंने देखा है, उन्होंने भी टाइटल डाला है
कि सब खत्म करो। कल जो सरिता जेठू जी हैं उन्होंने भी वीडियो डाल के कहा था कि अब ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन आंटी जी बड़े उसमें आ रही हैं और आंटी जी टाइटल क्या डाल रही हैं, वीडियोस में क्या बोल रही हैं कि अब सबके राज खुलेंगे, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें आंटी कहाँ से अच्छी लग रही हैं? आप किसी के छोटे से मासूम से बच्चे को, है ना, नचनिया बोल रहे हो, संस्कारों पे उंगली उठा रहे हो, सबके राज खुलेंगे। तो यहाँ पे ना आप चीजें सही में अब दिख रही हैं कि एक्चुअली में पेरेंट्स, जो मैं कहती हूँ ना कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो पेरेंट्स को बोलना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स भी यहाँ पे मतलब रोकना तो दूर की बात है, उल्टा ये सब चीजें बोल के और साथ ही दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ही मैं वीडियो खत्म करूंगी। और बहुत अच्छे से लोगों ने भी, जो स्वाति का वीडियो आया है, स्वाति को उसने बहुत अच्छे वे में आंसर दिया है, और कौन किसकी इज्जत करता है सबको पता है। बाकी उन्होंने बोला है कि अंकुश का भी वीडियो आएगा, अंकुश भी वहां अपनी वीडियो में बताएगा कि जब हम लोग वहां पे गए थे किस किस क्रिएटर के सामने कैसे कैसे इज्जत दी गई थी, राइट। और काफी लोग कह रहे हैं कि आप स्वाति दीदी इतने अच्छे से समझाते हो, एक पागल भी समझ सकता है, लेकिन वह इंसान लोग कभी नहीं समझ सकते, वह तो पैसे के पीछे इतने गिर गए हैं। ये भी बोला गया कि इनके घर में आंटी जी और जो बेटा है प्रिंस, उनमें पहले कौन वीडियो डालेगा, इसमें भी लड़ाई होती है। वो कैमरा लेके जाते हैं, बोलिए ना, तो आंटी कहते हैं हम अपने वीडियो में बोलेंगे। कंटेंट को लेके भी लड़ाई होती कि पहले यही कंटेंट कौन अपने चैनल पे लाएगा। तो भाई आंटी अंकल ने बहुत कमा लिया, बहुत, है ना। अब आप लोगों का नाती पोते खिलाने की उम्र है आपकी, और डेफिनेटली डॉलर डॉलर के चक्कर में मत लड़िए। अभी हमने पूरी कंट्रोवर्सी में भी देखा है कि एक भी मतलब रिएक्शन चैनल्स को बोला जाता है उन्होंने इतना कमा लिया। अरे भाई आंटी के कितने वीडियोस ब्रेक हुए, आंटी ने बैक टू बैक वीडियोस डाली, और आज भी वीडियो में बोल रही थी हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, तुम लोग चाहे कितना भी बोलो, आंधी आए तूफान आए, हमारी वीडियोस बिल्कुल नहीं रुकेंगी, हमारे डॉलर कहीं ना जाए। और मैंने सुना है आपने अलका के भी बच्चे के लिए बोला है, तो आंटी जी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करने से पहले थोड़ा सोचिए समझ के, ठीक है, तोल के फिर अपने शब्दों को सोशल मीडिया पे रखिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हो तो यहाँ पे आप अगर कुछ अच्छा बोलोगे तो उस पर भी रिएक्शन आएगा, गलत बोलोगे तो डेफिनेटली बैड रिएक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि प्रिंस से आंटी जी नाराज थी जब उसने पैसों का हेरा फेरी किया है। आज दिखा रही थी, देखो रंजना काम कर रही है। भाई रंजना तो बेचारी सही में मुझे लगता है हर टाइम किचन में ही रहती है, और खुद इन्होंने बोला है कि प्रिंस बोल रहा था उस टाइम, देखो ये मेरी बीवी हमेशा काम करती रहती है और ये देखो कुछ काम भी नहीं कर रही है और वीडियो भी अपलोड कर रही हैं। तो इनका वीडियो अपलोडिंग के लिए भी सब में आपस में लड़ाई, क्योंकि एक घर में खूब सारे व्लॉगिंग चैनल्स हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं होता है तो थोड़े टाइम पे अपनी ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, कंट्रोवर्सी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत सही जवाब दिया, 100% सही बात। आंटी जी खुद ही रील पर रील डालती हैं, है ना। तो हर यूट्यूबर यार ये प्रोफेशन है, रील्स भी डालते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने भी, चलो ठीक है क्रिएटर्स को आप बोल रहे हो, लेकिन वहां पे छोटे से बच्चे को आप बोल रहे हो, ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। स्वाति अपने यूपी में सास ससुर दामाद के पैर छूते हैं, मुझे भी गलत लगता है, बट रिचुअली कुछ ऐसा है हमारे इधर। कसम से वर्ड्स कम पड़ गए स्वाति, मजा आ गया, बहुत ही रिस्पेक्टफुली से तुमने जवाब दिया है। इसे कहते हैं संस्कार, इज्जत देना बड़ों को। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो सूची है, सूची में आपके संस्कार दिखते हैं, वो चीजें बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलती हैं। लेकिन आपके दोनों बेटे सही में जो काम कर रहे हैं, जो वीडियोस ला रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, उनसे कहीं से भी संस्कारी बच्चे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा फ्रेंड्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का क्या कहना है इस पे? अप्सरा मॉम जो आके अभी भी जो चीजें बोल रही हैं, क्या इनको अपना सोच समझ के बोलना चाहिए? इस तरीके से जो अब टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को बीच में लाया जा रहा है, बच्चों की कस्में कोई खा रहा है, भाई वो भी मत करो, ठीक है। कसमें बच्चों को क्यों बीच में लाना, मासूम से होते हैं यार बच्चे, तो कसम वगैरह भी खानी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।